हेलो दगड़ियों, स्वागत है आपका इस छोटे से मिनी व्लॉग पे। तो नेक्स्ट पार्ट के लिए आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ा, इसके लिए मैं माफ़ी मांगना चाहूँगा। तो बिना देरी किए हुए नेक्स्ट पार्ट जो है शुरू करते हैं। पहाड़ों में अक्सर दुल्हन के घर पहुंचने से पहले बारातियों के लिए चाय पानी की व्यवस्था की जाती है। इससे बारातियों को थोड़ा आराम मिल जाता है और चाय पानी पीने के बाद फाइनली दुल्हन के घर पहुंच जाते हैं। ये भीड़ यहाँ पे क्यों अटकी हुई है, इसका कारण मैं आपको बताता हूँ। दरअसल दुल्हन की बहनें दूल्हे को एंट्री देने से मना कर रही थी क्योंकि इनकी डिमांड पूरी नहीं हो पा रही थी। और फाइनली दूल्हे के पापा ने इनकी डिमांड और इसी के साथ ही बारात की तो एंट्री हुई ही, साथ ही शगुन का टीका भी लगने लगा। शगुन के इस टीके से थोड़ी देर के लिए सही पर चेहरे पे मुस्कान जरूर आ जाती है। और टीका लगाने के बाद हम पहुंच चुके थे मंडप पर मंडप पर हमारा क्या काम, हमारा काम तो यहाँ है। और अपनी एनर्जी लूज करने के बाद हम खा लेते हैं खाना। खाना फिनिश हुआ ही था कि दुल्हन भी रेडी हो गई थी और दुल्हन को आते देख दूल्हे राजा की तो नजर ही नहीं हट रही थी। और फाइनली दूल्हे का इंतजार हुआ खत्म क्योंकि दुल्हन पहुंच गई थी स्टेज पर। मैं आपको शादी की सारी रस्में तो नहीं दिखा सकता, पर हाँ शादी के मेन मोमेंट आपको जरूर देखने को मिलेंगे। एक बार फिर से दहलीज पार करा दे। और इस खुशी के मौके पर एक पल के लिए सभी की आंखें नम हो गई। जुदाई हो तो दहलीज दर्द की भी पार करा दे। और इसी के साथ ही बारात हो चुकी थी घर के लिए प्रस्थान और हम भी बैठ चुके थे बस पर। और बस पर हमें एक कलाकार मिले, आइए इन्हें सुनते हैं। इन गजलों में एक जादू सा छुपा हुआ था क्योंकि हम घर कब पहुंच गए हमें पता ही नहीं चला। और इस खूबसूरत से पल के साथ मैं लेता हूं आपसे अलविदा। मिलता है नेक्स्ट ब्लॉग में। सो बाय।